गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज क्लास 11वीं बच्चों हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्याय 2 पढ़े थे, स्टार्ट किए थे, उसी का आज हम दूसरे भाग में देखेंगे। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो एक वचन में सांख्यिकी से प्राय है, सांख्यिकी विधियों से है। आंकड़ों के संकलन और संकलित आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने हेतु अनेक सांख्यिकी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। आंकड़ों का संकलन और संकलित आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने हेतु अनेक सांख्यिकी विधियों को प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि हम बता देते हैं आपको, आंकड़ों का संकलन है ना, आंकड़े कितना मिला, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किए, आंकड़ों का विश्लेषण तथा आंकड़ों का निर्वचन। अतएव एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधि से ही लिया जाता है। यह परिभाषा सांख्यिकी से एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करती है, मतलब एक विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया। परिभाषा में एक ही पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चों, बाकी आपको स्वयं पढ़ना है। कार्स्टन और काउंडन के अनुसार जो बताया गया है, सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके रूप में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण विश्लेषण के द्वारा है ना। तो एक वचन में के रूप में सांख्यिकी अध्ययन से अभिप्राय सांख्यिकी अध्ययन की विभिन्न संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। इसकी आवश्यकता है निम्नलिखित है। पहला, आंकड़ों का संकलन। तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को सर्वप्रथम अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है। यह संकलन उसके द्वारा स्वयं अथवा प्रकाशित या अप्रकाशित व्यवस्था सूत्रों से द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो दूसरा है, आंकड़ों का संगठन कैसे करते हैं। इसके बाद आंकड़ों जो संकलित आंकड़ों को सरल एवं तुलनात्मक बनाने के लिए उनका वर्गीकरण भी किया जाता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार उसको बताएं। फिर संकलित तथा संगठित आंकड़ों को सारणियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उनका विश्लेषण सरलता से हो सके। किसके द्वारा? सारणी द्वारा। संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों तथा रेखाचित्रों द्वारा भी आकर्षण से ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। आंकड़ों का विश्लेषण, प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का अगला चरण जो होता है आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो आंकड़ों के विश्लेषण हेतु अनेक विधियां जैसे माध्य, अपकिरण, सहसंबंध आदि प्रयोग में लाई जाती है, जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे बच्चों आपके बारे में, है ना। आंकड़ों का निर्वचन, तो इसमें विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो वास्तव में विभिन्न सांख्यिकी विधियों की सहायता से उचित निष्कर्ष निकालना और निर्णय लेना आधुनिक सांख्यिकी का महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। अगला देखेंगे सांख्यिकी का उपकरण मतलब उसका आधार जो होता है। सांख्यिकी उपकरण वे विधियां हैं जिनका प्रयोग आंकड़े एकत्रितकरण, व्यवस्थितीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन के लिए किया जाता है। अतः सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन तकनीकों को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। आंकड़ों का संकलन करने के लिए संगणन तथा निर्देशन जैसे तकनीकी है। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के लिए आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखाओं की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तालिकाएं, ग्राफ, चित्र आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की प्रसिद्ध तकनीकें हैं। औसत तथा प्रतिशत आंकड़ों के विश्लेषण में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। आंकड़ों का निर्वचन प्रायः औसतों, प्रतिशतों या सहसंबंधों तथा प्रतिगमन के विस्तार के रूप में किया जाता है। अपन देखेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी का क्षेत्र का अध्ययन 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, सांख्यिकी की प्रकृति होना चाहिए, सांख्यिकी नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। दूसरा है सांख्यिकी की विषय सामग्री जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तीसरा है सांख्यिकी की सीमाएं। तो फर्स्ट देखेंगे सांख्यिकी की प्रकृति के अंतर्गत। सांख्यिकी के स्वभाव के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है अथवा कला या फिर दोनों है। तो फर्स्ट देखेंगे सांख्यिकी एक विज्ञान है। विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की निर्धारित शर्तों की दृष्टि से सांख्यिकी को निम्नलिखित आधारों पर विज्ञान कहा जा सकता है। पहला, सांख्यिकी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह होता है और बड़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है। दूसरा है सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग होता है। संभावना का सिद्धांत, सांख्यिकी नियमित नियमांक, महांग, जड़ता नियम आदि सार्वभौमिक नियम हैं।
समंकों का संकलन करना, तत्पश्चात उनके विश्लेषण द्वारा कारण और परिणाम का संबंध बताते हुए निर्वाचन करना सांख्यिकी की प्रमुख क्रिया है। चौथा, भूतकाल और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान कई सांख्यिकी द्वारा की जा सकती है, जिसमें काल, श्रेणी विश्लेषण, गणनपति गमन आदि प्रमुख होता है। तो सांख्यिकी दूसरा नंबर देखेंगे, सांख्यिकी एक कला है। तो यदि विज्ञान का ज्ञान है तो कला क्रिया है, अर्थात कला से तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों को बदलती है, मतलब किस प्रकार उसको कार्य को करना है, तथा तथ्यों को प्राप्त करने का उपाय भी सूझती है। सांख्यिकी कला भी है। क्यों? पहला, सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समंकों का प्रयोग किया जाता है, उसके आंकड़ों को, है ना। प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय एवं साधन प्रस्तुत करती है। तो विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकी रीतियों एवं नियमों का प्रयोग कैसे किया जाए, इस बात का अध्ययन भी सांख्यिकी में प्रमुख रूप से किया जाता है। जैसे सांख्यिकी हमें बताती है कि अंकगणितीय माध्य का प्रयोग कहाँ उत्तम है और मध्यम माध्यिका का प्रयोग किस दिशा में उत्तम रहेगा, निर्देशांक कैसे बनाएं एवं किस माध्यम का प्रयोग किया जाए, ये समस्या बड़ी ध्यान रखना बच्चों आपको। छठवां देखिए, इसमें देखेंगे तीसरे नंबर में, सांख्यिकी विधियों द्वारा व्यवहार के लिए व्यक्ति के विशेष गुणों, निपुणता, अनुभव तथा आत्म संयम की आवश्यकता होती है, जो किसी विषय को कला कहने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है सांख्यिकी विज्ञान कला दोनों है। इसमें निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विज्ञान कला दोनों है। जैसे कि प्रोफेसर टिपेन ने कहा है, सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी विधियाँ मौलिक रूप से व्यवस्थित रहती है और इसका प्रयोग सर्वत्र होता है, और यह एक कला भी है क्योंकि इसकी पद्धति का सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव, उनके प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान पर आश्रित होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र में कहा गया है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर सांख्यिकी की विषय सामग्री। आज के बेटे यहीं तक, गुड डे आज के लिए।